जय सिया राम। आज के वीडियो में यदि आपको कुछ भी अजीब सा लग रहा हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो 4-5 दिन से बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी बुखार और थ्रोट इन्फेक्शन है। मुझे भी अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो मैं पूरा बना पाऊँगी या नहीं, लेकिन क्या बात थी ऐसी कि जो मैं 4-5 दिन से बनाना चाह रही थी, और वो ये थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और मुझे गुस्सा तो कई सालों से आ रहा है, 2-3 सालों से, बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे यही लगा कि अगर मैं गुस्से में वीडियो बनाऊंगी, हालांकि मुझे पता है कि मेरे सारे पॉइंट्स सही है, बट स्टिल जैसे टीचर क्लास में बच्चों को बुरी तरह डांट के बोले या कुछ है तो बच्चे डिनायल में चले जाते हैं, या जो है डर के और वो टीचर से ही दूर चले जाते हैं। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अपने आप को टीचर नहीं बता रही हूँ। तो फिर मुझे यही लगा कि इससे महाराज जी की मर्यादा भी डाउन होगी। हालांकि ये प्रॉमिस नहीं है कि मैं कभी वो गुस्से वाला वीडियो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बनाऊंगी तो आज मैं 1-2 लाइनों में उसका आराम से बोलना भी चाहूँगी कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर वही है कि मुझे लगता है उसका कोई यूज़ तो है नहीं बताने का, बट फिर भी कि जब 2-3 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि महाराज जी की कथा जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं उसका हमारे दैनिक जीवन से डायरेक्ट कौन सा कनेक्शन है, इस टाइप से मैं आर्टिकल्स लिखूं। और प्लीज़ मेरी ये बातें सुन के आप लोग जो है कमेंट्स करना मत बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर रही। अगर आप इसे एज अ हेल्प देने की प्रयास कर रही हूँ, वैसे वीडियो के रूप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा बीच बीच में ऐसे करूँगी क्योंकि मेरे थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम है, ये सब सूजा भी पड़ा है। तो उसमें फिर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि एक लेवल तक लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे और उसके बाद वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यही चीज़ जब 2-3 साल तक चली तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऑलमोस्ट मेरा मन तो 90% कहने का है, लेकिन मैं 70% कह रही हूँ। लोगों का ज्ञान वहीं पर अभी अटका हुआ है। जब हम लोग ने इनिशियल ईयर्स में महाराज जी को सुनना शुरू किया था, उस हद तक जब तक हम लोग को ऑलमोस्ट प्रसंग सारे याद हो गए थे कथा के रूप में, सीक्वेंस के रूप में, और कुछ चीज़ें हमें विशेष जो उससे जुड़ी हुई थी वो याद हो गई थी। जैसे सुग्रीव का प्रसंग हो गया, नारद जी का हो गया, और सूर्पनखा का हो गया, अहिल्या का हो गया, इस तरीके से। तो उसके आगे एक रुकाव, बहुत बड़ा रुकाव मैंने देखा, और ये था कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो है अब मैंने किसी से ये तो कहा नहीं कि आप तो यहीं पर अटके हुए हो, लेकिन मैंने ना मन में कुछ बातें सोची, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि देखिए मैं महाराज जी से जब मिली थी तब मेरी 12-13 साल की उम्र थी, और तब हम लोग स्कूल में थे। तो स्कूल की आदत पड़ी हुई थी, और मेरा नेचर अभी भी वैसा ही है कि अगर कोई व्यक्ति मैंने चूज़ कर लिया है या भगवान जी ने भेज दिया है, अब उस समय तो मुझे इतनी अकल नहीं थी कि भगवान जी ने भेजा है या क्या है, तो मैं उसको ना 100% फॉलो करने का प्रयास करती हूँ। हम सबको लगता है कि हम लोग 100% फॉलो करते हैं, पर ये सत्य नहीं है। 100% फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि मैं फर्स्ट स्टेप से करती चली गई, तो जैसे आप ये समझो कि प्ले ग्रुप से मैंने करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे बढ़ता गया ऑब्वियसली बहुत दिक्कतें होती गई, लेकिन फिर भी मैं
वैसे वैसे करती गई। और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मान लीजिए कि महाराज जी ने कहा कि सारी चीज़ें भगवान जी को चढ़ा के अर्पित करके तब यूज़ करनी चाहिए। और मैं कहना ही चाहती हूँ कि शुरू मैंने करा क्रियात्मक चीज़ों से, फिर जैसे जैसे महाराज जी को सुनते गए तो डीपली समझ में आया कि उसमें भाव और अनुराग इसका महत्व हो रहा है, भगवान से नाता बनाने का है, तो फॉलो करते चले गए। लेकिन जब मैंने इतने सालों बाद 2-3 साल का, पहले का मतलब हुआ 2022 या 23, तो 2002 से ऑलमोस्ट 20 साल मुझे किसी का कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ अपना पता था। और मैंने प्रेज्यूम कर रखा था कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही सभी कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं बाहर निकली और अचानक से इतने हज़ारों लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मैं ऑनेस्टली ये बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन जब तक मैं बोलूँगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो स्टार्टिंग में बताई गई थी ये चीज़ें, तो क्या किसी ने ये 20 साल करी ही नहीं। फिर मुझे लगा कि महाराज जी इतनी मेहनत करके गए, क्या हम लोग के लिए करके गए या किसी और के लिए? मतलब किसी और के लिए भी हम ही लोग हैं, तो वो आप हटा दीजिए स्वांता सुखाए वाला या कुछ, हम ही लोग के लिए तो करके गए। और अपने पूरे जीवन को होम कर दिया उन्होंने, और फिर भी हम लोग ने अपने सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को अलग अलग रखा। तो मैं अब किसी के ऊपर दोषारोपण करने की जगह मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि बचपन में मैं प्रेम मूर्ति भरत और धर्मसार भरत पुस्तकें मैंने पढ़ी, और मुझे बस ये पता लग गया था कि महाराज जी के फेवरेट भरत जी थे। तो मुझे इस नाते से भरत जी की तरफ इंक्लिनेशन हो गया कि उनके फेवरेट है। वैसे तो उनके फेवरेट हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, बट राम जी तो ऑब्वियसली, मैं राम जी के अलग हट के बोल रही हूँ। तो मुझे भरत जी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। एक छोटे से बच्चे से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं, वो नकल ही मारता है, लेकिन ये नकल मुझे बहुत सही फलित हो गई। तो उसके अलावा जो महाराज जी जैसे भी पूजा करते थे और भगवान जी का श्रृंगार करते थे, उन्हें भोग लगाते थे, वो सारी नकलें मैंने बचपन से ही शुरू कर दी। और अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठा करके मैं भगवान जी के वस्त्र वगैरह, अब मैं इसको अपनी आत्मकथा नहीं बनाना चाहती हूँ। तो मुझे जब पढ़ती थी तो एज अ गर्ल मुझे ये लगता था कि जो प्यार प्रेम की बात हो रही है, तो हम लोग तो प्रेम वही समझते हैं ना, अपोजिट जेंडर्स वाला। तो हमने कहा ठीक है कि भरत जी, और जब मेरी शुरुआत थी नकल भी थी और बहुत विरोध भी थे मेरे मन में, तो मैंने कहा ठीक है कि भरत जी उनको बहुत प्रेम करते हैं और वो उनके भाई हैं और ईश्वर हैं, तो करते। लेकिन जो है हम लोग तो अपोजिट जेंडर को ही प्रेम करेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? या फिर जो हम लोग के और रिश्ते हैं उसमें प्रेम करेंगे? तो ये सवाल मेरे अंदर चलते रहते थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो किताब और मैंने बहुत बार पढ़ी है। अब यहाँ ना मेरे शब्दों को मत पकड़िएगा कि मैं ग्रंथ नहीं बोल रही या वैसे, और मैं कभी किताब और पुस्तक ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा उसको सजाने संवारने पर ध्यान दूँगी तो मैं असली बात नहीं कह पाऊँगी। या धर्मसार भरत थी, तो बार बार उन चीज़ों को पढ़ना समझना। और जब महाराज जी कथा कहते थे तो कई ऐसे प्रसंग आते थे जो रैशनली आप नहीं जो है समझा सकते, कि जैसे महाराज जी कथा में कह रहे हैं उनका गला रुंध गया कि हमारे प्रभु तो किशोरी जी को कभी नहीं उनका त्याग कर सकते थे। तो
मुझे तो पता भी नहीं था कि और कौन कौन सी कहानियाँ जो है चलती हैं। तो मुझे था बस महाराज जी ने कह दिया, फाइनल हो गया कि जो है राम जी ने हमारी किशोरी जी का त्याग नहीं किया। और फिर आगे की कहानियाँ मेरे लिए बेकार हो गई, भले ही वो सच्ची हो, मुझे क्या मतलब। तुलसीदास जी के लिए महाराज जी ने कह दिया कि उन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी इस पर्टिकुलर प्रसंग को मत पकड़िएगा, मैं आपको एक भावना देना चाहती हूँ। या फिर महाराज जी ने जब वो कहा कि जब भगवान जी जाने लग गए तो उन्होंने सबने कहा चलिए अब क्यों देर कर रहे हैं, सब आ तो गए। तो महाराज जी ने जब वो बात कही तो भी उनका गला रुंध गया कि धोबी आया कि नहीं। तो मुझे मतलब ये सारी बातें ना मेरे छोटे से मन में अंकित हो गई कि बस यही है। और काफ़ी ऐसी बातें थी एक्चुअली। मुझे महाराज जी का साथ उतना लंबा नहीं मिल पाया जितना आप लोगों को मिला होगा। जो मिला भी था वो मैंने गंवा दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था शुरू में। तो लेकिन जितना भी समय मिला तो मैंने एक गिद्ध की नज़र रखी महाराज जी के ऊपर। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो है ना हम लोग इंटेलिजेंस के पीछे बड़ी जान देते हैं। मैं भी देती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इंटेलिजेंस अपनी जगह है। इंटेलिजेंस से आप शास्त्रार्थ तो कर सकते हो, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का रोग है ना, उससे आप भक्ति नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं सती जी के प्रसंग में यही चीज़ हम लोग को बताई गई। तो मैं आपसे ये तो कह नहीं सकती कि मुझे महाराज जी से प्रेम हुआ और आपको नहीं हुआ। सभी को महाराज जी से प्रेम हुआ, पर प्रेम के कई लेवल्स होते हैं। जितने लेवल्स हम पार करते जाते हैं ना, उतना बढ़िया होता चला जाता है। हालांकि मेरे ऊपर महाराज जी की विशेष कृपा भी रही है कि उन्होंने, जैसे कि इंग्लिश मूवीज़ में मान लीजिए हम लोग देखें कि कोई भिखारी है और मान लीजिए किसी ने बैंक लूटा है, नहीं महाराज जी के लिए ऐसे नहीं हो सकते। मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत अमीर इंसान हो और उसके पास बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ हो और कोई भिखारी बैठा हो चुपचाप सो रहा हो या वैसे चुपचाप चलते चलते उसके कटोरों में इतना मोटा नोटों का बंडल डाल दे। तो मेरी वही स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं महाराज जी ने मेरे साथ पार्शियलिटी भी करी है। मैं ये बात कभी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मैंने किया नहीं है उसका मैं क्रेडिट भी नहीं ले सकती। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा तो फिर यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, पर मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है और महाराज जी सभी के ऊपर बराबर कृपा करते हैं। तो इस वीडियो में अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये समझो कि आप क्या पाने से चूक गए और आप क्या पा सकते थे। और अभी समय है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी पा सकते हैं। पहले तो मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहती हूँ। और महाराज जी की ज़्यादातर बुक्स का टेप्स से सुन के और उनको पुस्तकों में कन्वर्ट करना, उनका संपादन करना, महाराज जी के साथ बहुत समय व्यतीत करना, और इंडिया के बाहर भी शायद ही कोई ऐसे साहित्यकार और वैज्ञानिक, मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग बचे होंगे जिनको इन व्यक्ति ने या तो पर्सनली मिले नहीं या फिर उनका लिटरेचर उन्होंने पढ़ा नहीं, मतलब उनकी किताबें। तो वो है हमारे आदरणीय श्री नंद किशोर स्वर्णकार जी। तो मैं उनको अंकल कहती हूँ। तो उनको भी महाराज जी ने मेरी झोली में ऐसे टपका दिया कि महाराज जी के कई पुस्तकें ऐसी हैं जो छपी नहीं आज तक, वो डायरी रूप में हैं। और
उनसे कम से कम 200 किताबें निकल सकती है। तो अंकल की एज 82 है आई थिंक। तो वो ये कहते कि अगर आज भी मुझे वो मिल जाए किताबें, डायरियाँ, तो मैं अभी भी इतना जज्बा है मेरे अंदर और शरीर में इतनी ताकत है कि मैं महाराज जी की वो किताबें तैयार कर दूँगा। तो उस चक्कर में वो सब पे ट्राई कर रहे थे कि कहीं कुछ हो सकता है क्या। तो आई थिंक 2 इयर्स पहले, या पता नहीं, मेरे को टाइम का थोड़ा याद नहीं रहता, या उससे थोड़ा कम, एक बार मेरे पास फेसबुक कॉल आई। तो मैं तो जो है उठाती नहीं हूँ, तो मैंने शायद नहीं उठाई। हालांकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, तो मैं कुछ गड़बड़ शड़बड़ बोल सकती हूँ। तो फिर महाराज जी की जो सबसे मोटी पुस्तक है शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव, तो वो मैं पढ़ रही थी। पहले भी मैं उसका वो पढ़ चुकी थी, जो शुरू में होता है ना इंट्रोडक्शन, तो वो मैं पढ़ रही थी और उसमें अंकल का नाम था। मैंने कहा वाह, ये तो वही है जिन्होंने मुझे कॉल किया था। फिर मैंने उन्हें कॉल बैक किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरे पास कुछ पावर या राइट्स तो क्या ही होंगे, कुछ जुगाड़ हो कि ये काम हो सके पुस्तकों का, और महाराज जी का ऐसा लिटरेचर जो अभी तक सामने नहीं आया वो आ सके। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ। फिर कभी वो झिझके और थोड़ा उन्होंने कभी कॉल किया, कभी मैंने, और फिर जो है अब मेरे वो गाइडिंग गार्जियन है, मतलब। तो ये बात मैं किस बात, हाँ, तो महाराज जी ने उनको मेरे पास टपका दिया, और इतनी बड़ी कृपा है ये कि जो है वो मुझे थोड़ी शर्म तो आ रही है कि वो इतने बड़े हैं, लेकिन सच बात है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं और हम लोग बच्चों की तरह बात करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। और मैं जो आपसे कह रही थी ना कि मैं बहुत मायूस हुई थी जब मुझे वो चीज़ नहीं मिली महाराज जी के भक्तों से, शिष्यों से, तो मैंने कहा ये क्या हुआ। लेकिन मैं बताऊं, इसीलिए महाराज जी ने अंकल को मुझे दिया, क्योंकि उनके अंदर परफेक्टली वो सब कुछ है, और उनका स्नेह का आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रहता है। मैं एक बार उनसे मिलने भी जा चुकी हूँ, और बाकी मैं बातचीत करती हूँ, और मैंने उनसे इतनी बार रिक्वेस्ट भी करी कि मैं आपका क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू ले लूँ, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। मुझे लगता है यदि वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाए तो कितना फ़र्क पड़े। क्योंकि ना देखिए, मैं आप लोग से ये नहीं कह रही, ज्ञान तो हम सबको रटा हुआ है जो महाराज जी ने इतने सालों तक। वो बात अलग है कि उसकी जो नुआंसेस हैं या बारीकियाँ हैं उसमें फ़र्क है, लेकिन एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम सबको रट गया है। लेकिन उसके जो डीपेस्ट भाव है और जीवन से उसका क्या कनेक्शन है, और ये जीवन हमें मिला क्यों है, ये सारी गहरी बातें। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जीवन में जो भी समस्याएं, चिंताएं हम सभी को होती है, वो, और अंत में मृत्यु का डर, तो ये, इसमें हम बेटर हो सकते थे, ये आपने खो दिया। और क्या पाने से रह गया? इतना अनंत सुख कि जो है, मान लीजिए कि वैसे मैंने इशारे में पहले भी बताया था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स सारी एक साथ उससे गुज़री और अभी भी गुज़र रही हूँ कि एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और वो भी मुझ जैसी नन्ही सी जान के लिए बहुत बड़ी बात थी। और किसी को मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं आज जो हूँ वो बन पाऊँगी। तो वो सब होता रहता था, लेकिन अंदर ऐसा सुख मिलता है
और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जीवन में। मैं आपको बताऊं कि मेरी अलग अलग स्थितियां रही हैं फाइनेंशियली, लाखों करोड़ों से लेके हज़ारों और सैकड़ों और पचासों तक भी। और अभी तो मैंने हर तरीके से देखा है, इसलिए मैं आपको ये बेटर तरीके से बता सकती हूँ कि जो है अंदर एक हेवन चलता रहता है। जब बहुत कुछ होता है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं ऐसे बता सकती हूँ कि जैसे हमें सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, टू बी ऑनेस्ट, कि पैसों की ही सबसे बड़ी चिंता हमें होती है कि हमारे पास पैसे का जुगाड़ हर समय बना रहना चाहिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। और इसी चिंता में हमारा जीवन बीतता जाता है और देयर इज़ नो एंड टू दिस वरी। सेकंड हमारा कि हमारा कोई होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स हो गया, पैसा हो गया, और भविष्य की सिक्योरिटी, ठीक। क्योंकि ठीक है, पैसा है, रिलेशनशिप है, बट बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जिसमें मे बी ये सब कुछ भी काम ना दे। आप अपने मन में सोचोगे तो आपको कई ऐसे इंस्टेंसेस आपकी लाइफ से या आपके जानने वालों की लाइफ से या टीवी में देख के सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता होगा। मेरी स्पीड थोड़ी धीमी है तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि बुखार और उसकी वजह से और इसकी वजह से थोड़ा स्पीड लो, एनर्जी लो है। तो हर सिचुएशन में भले ही अपनी आदतों, पिछले संस्कारों की वजह से बार बार एक डर या चिंता आ जाती होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों में गहरे डूबते चले जाएंगे, यानी कि गुरु के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में, तो वैसे वैसे हमें ये नहीं होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, हमें ये होगा कि ये सॉल्व तो वो कर ही देंगे। और अगर उन्हें वैसे सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व कर देंगे। अगर मुझे जो है, मैं अपने लिए कह रही हूँ, वृंदावन में भिखारियों के बीच में बैठ के मांग के खाना पड़ेगा तो हम वैसे खा लेंगे। और भगवान जी यदि अपने पास बुलाना चाहते तो ये तो बेस्ट बात है। मैं अब जो है बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, और इंसान को कभी भी अपने ऊपर वो नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। हम लोग नारद जी के प्रसंग से और सुग्रीव के प्रसंग वगैरह से ये सब जानते हैं, अहिल्या के प्रसंग से, बट स्टिल मैं तैयार हूँ जब भगवान जी मुझे बुलावा भेजे तो इतना मुझे जो है हेल्प मिली। इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी से प्रेम नहीं करती या मुझे पैसे नहीं चाहिए या मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट मुझे पता है कि हर तरीके से भगवान जी, क्योंकि ना हम असली बात समझ गए, पहले वो पॉइंट छूट गया था, वहाँ पर जाते हैं कि जेंडर वाइज प्यार एंड ऑल। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि ये सब एक जर्नी है, बहुत लंबी। महाराज जी ने ये बात कही है कथा में कई बार, और तुलसीदास जी ने भी यही बोला है। ऑब्वियसली महाराज जी तुलसीदास जी को ही बोलते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, और टाइम लग जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा 20 साल पहले की बात, तो आप समझो कि अपने आप जो है आज 20 साल बीत गए हैं तो आपको वो अटेन हो गया होगा। ऐसा नहीं है, कि प्रत्येक दिन का प्रत्येक क्षण उसके लिए साधना और मेहनत करनी पड़ती है, तब जो है आपको समझ में आता है कि भगवान की कृपा हो रही है। मतलब कृपा तो है ही है, और साधना से आपको कुछ आप अटेन नहीं कर लोगे, आपको बस ये पता चल जाएगा कि कृपा है और राम राज्य है। हमें केवल रास्ते से हटना होता है, वही सबसे मुश्किल कार्य होता है, और उसी को किया ही नहीं
केवल क्रिया 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 करते रहो। क्रिया भी मैंने ऐसी देखी है जो महाराज जी ने तो कभी वो सब बातें नहीं करी, वो क्रियाएं मैं जो लोगों को करते हुए देखती हूँ धर्म के नाम पर, और बाकी लोग करे तो करे, लेकिन महाराज जी के भक्त वही सब कर रहे हैं। तो बड़ी निराशा होती है कि क्या महाराज जी को बिल्कुल भी नहीं समझा क्या। लेकिन अब वही बात है कि अंधों में काना राजा भी कोई नहीं है, अंधे ही अंधे हैं, तो फिर कौन किसको बताए। तो वो जो जेंडर वाली बात है, प्रेम और वो, तो जब तक दो तरीके होते हैं। जैसे नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को शिक्षा दी और वो बिना गृहस्थ जीवन में उतरे ही उसमें चले गए, क्या कहते हैं, निवृत्ति मार्ग में। ठीक है, एक ये रास्ता होता है और एक दूसरा प्रवृत्ति मार्ग में, जब भोगों को भोगते भोगते। लेकिन आप समझो कि अगर ऐसे सच में होता ना तो सबको हो जाता। और ययाति की जो कहानी बताई गई है तो उसमें एक्चुअली हम ही लोगों की कहानी बताई गई कि हम लोग भोगों के पीछे ऐसा पागल है, और हम लोग ना अभी भी इसको सही से समझ नहीं पाते कि हम लोग ये कहते हैं या तो सब छोड़ दो, या अभी हम सब छोड़ नहीं पा रहे। बट बात इसकी है ही नहीं। आप सारी भोग विलासिता में रहिए और चाहे आप ना रहिए, बात है कि उससे आसक्ति है या नहीं, और क्या आप उसी से अपना एग्जिस्टेंस समझते हो क्या, वो वाली बात है। और तो मेरे जीवन में मुझे सहज वैराग्य तो हुआ नहीं, तो मुझे चोटें खा खा के, प्रहार सह सह के, और महाराज जी की एक बात समझ में आई। शिव तत्व का जब मैं क्या कहते हैं उसे ट्रांसलेशन कर रही थी, तो मुझे महाराज जी के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद हैं, वो आप मैंने ट्रांसलेशन करा है उसमें सुन सकते हो। बट उसका एसेंस ये था कि जो वास्तविक प्रेम है वो प्रभु से ही हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए मैंने किसी पर्सन एक्स से प्रेम किया। अब यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है मानस रोगों की। तो मानस रोगों के उससे मैंने कई छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं। तो पहली बात तो हम लोग को अपने मानस रोग दिखते ही नहीं हैं, हम लोग अवेयर ही नहीं हैं, तो हम लोग क्या ही उसके लिए करेंगे। तो अब पता चला कि दोनों ही अनभिज्ञ है अपने मानस रोगों से, और हम लोग अवेयर ही नहीं है, और ना ही हम प्रेम की भाषा समझते हैं रियल वाली। तो हम दोनों ही अपने संस्कारों के अनुसार चलते हैं। और मतलब क्या होता है ना, एक चीज़ कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर दोनों ही चीज़ वेरिएबल हों तो कैसे होगा काम। एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल इसकी दिशा में आ सकता है। आई होप मैंने सही तरीके से समझाया हो। तो मिस्टर एक्स इस दिशा में जा रहे हैं, मैं इस दिशा में जा रही हूँ, या अगर मैं जा भी रही हूँ उनकी दिशा में तो वो जिस दिशा में जा रहे हैं मुझे वो सही नहीं लग रहा। मतलब आप जानते हो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो भगवान में स्थिरता, स्थायित्व का जो वो होता है कि वो हमेशा आपके लिए वैसे ही बाहें फैलाए हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और पूर्ण प्रेम के साथ, और उनके इफ़ एंड बट कंडीशंस नहीं, अनकंडीशनल लव, और ऑलवेज़ अवेलेबल। हालांकि हम लोग इन सब बातों का फ़ायदा भी उठाते हैं कि जब इधर मिस्टर एक्स से प्रॉब्लम हुई तो भगवान जी से थोड़ा सा प्यार ले लिया, और उससे जब काम चल गया फिर मिस्टर एक्स की तरफ। मैं भी ऐसी हूँ, बट डिग्री का फ़र्क होता है कि कौन किस हद तक ये चीज़ कर रहा है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जो हम लोग की प्रॉब्लम्स भी है तो वो हमारे जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन है।
ऐसा नहीं है कि मुझे अब ये बिल्कुल पूरी तरह लगना बंद हो गया है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, बट मैंने उसको चैनलाइज कर लिया है कि मैं और ये सब ओवरनाइट नहीं हो जाता, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और जगत की जो सच्चाई है वो आपको जब तक दिखेगी नहीं तो आप ये मेहनत भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जो है जगत में मिल तो सकता ही है ना, फिर मैं ये क्यों कोशिश करूं। तो आपको फाइनली ज़्यादा से ज़्यादा इसका परसेंटेज बढ़ते रहना चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि जगत में जो मिल रहा है वो मुझे पूर्ण संतुष्टि, सुख और शांति नहीं दे सकता। तो फिर आप धीरे धीरे उधर बढ़ोगे। तो भरत जी का प्रेम भगवान श्री राम से इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हर प्रेम को, कि जब वो प्रेम भगवान से हो जाए, भले ही उसके बाद आप संसार में प्रेम के रिश्ते निभाए, क्योंकि जब आपको भगवान से प्रेम हो गया ना तो आपके यहाँ पर प्रेम ही तो भर गया। तो ऐसा थोड़ी कि आप संसार में नफ़रत करने लगोगे, तो वो वहाँ भी आपका प्रेम ओवरफ्लो होगा, सबको मिलेगा। बट जो पहले वाला प्रेम था ना वो स्वार्थ वाला प्रेम था। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं बहुत देर बोल रही हूँ। तो जो खोया है, जैसे मैं भी अब अपने ओल्ड एज में एंटर कर चुकी हूँ, और आपको पता ही है आजकल की जो घटनाएं हम लोग सुनते हैं उसमें पता ही नहीं होता है कब कौन बच्चा और जवान और जिसको बिल्कुल जाने का भी उसका है ही नहीं वो जा रहा है। तो मुझे क्या मालूम कि मैं भी कब टपक जाऊंगी। तो मैं अपनी मृत्यु के लिए तैयार हूँ या नहीं? क्या मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा ये सब छूट जाएगा? मैंने ऐसा यहाँ क्या क्या पाल रखा है। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो है मेरा सब कुछ मामला क्लियर हो गया, नहीं। मुझे अपने माँ बाप, अपने परिवार, सब चीज़ों से आसक्ति है, पर धीरे धीरे देखिए, इसको मैं ऐसे बताऊँ कि हमें ऐसा लगता है कि यही है सब कुछ, तो हम बहुत ज़्यादा आसक्ति और डिपेंडेंसी की तरफ हो जाते। बट अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा ना, अगर हम लोग ठन ठन गोपाल भी हो गए तो भी हमारे पास गोपाल जी रहेंगे, तो फिर इस आसक्ति में धीरे धीरे थोड़ी कमी आने लगती है। और भगवान से जब तक आप नाता नहीं बनाएंगे और वैसे पूरा उसका पालन नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे पता है कि मैं जिनके लिए कह रही हूँ तो वो इसको देखेंगे भी तो वो बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने एग्ज़ाम्पल यूज़ किया। तो मेरी एक कोई जानने वाली है, तो वो भगवान जी को मैंगो का भोग लगा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे भोग लगाया आपने, ठीक है, विधि से। तो दियम वस्तु श्री राम तुभ्य में समय गहार सुमुख भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर, घंटी बजाई 3 बार आपने आचमन किया और भगवान जी से कहा कि आप भोग ग्रहण कर लिए, ये ठीक है। बट उसके आगे आपको, अब आप ऐसे सोचिए, वो लड्डू गोपाल जी थे कि लड्डू गोपाल जी वो आम आप उन्हें चुसवा रही है और उनके पूरा यहाँ पर मैंगो चिप 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 लग गया है और वो उसको ऐसे जीभ से चाट रहे। इसको आप कितना भी जो है बढ़ा के, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो अच्छा लगते लगते फिर वो बाहर आ गई और एक जो हमारे संस्कार है कि अब भगवान जी खा लेंगे तो पर्दा कर दिया या गेट। लेकिन महाराज जी का अगर आप सच्ची से समझो, फिर मैंने उनसे बाद में उन्हें बोला कि देखिए भगवान जी उसी समय तक खाएंगे रियल में जब तक आप उनको भाव से खिलाएंगे। उनको जैसे ही वो भाव मिल रहा था वैसे ही आप बाहर आ गए। तो अभी मैं एक भजन सुन रही थी, उसमें था वारी मेरे लटकन पग धरो छतियाँ। तो उसमें था कि कृष्ण जी का अभी नामकरण नहीं हुआ है और यशोदा जी उनसे कह रही है कि
उन्हें वो लटकन बोल रही है, मेरे लटकन। हालांकि तब से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को टेम्परेली मेरे लटकन बोल रही हूँ। तो वो बोल रही है कि जैसे वो पालने में, अब माँ उनके ऊपर झुकी हुई है। तो आप जानते छोटे बच्चे ऐसे 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 हाथ पैर चलाते हैं, तो बार बार उनके पैर माँ की छाती पे लग रहे हैं। तो माँ कह रही कि मेरे लटकन, मैं तुम्हारे ऊपर वारी जाऊं और तुम जो है ज़मीन पर मत चलना पग रख के, तुम मेरी छाती पे ही पग रख कर चलना सीखना। तो जब मैंने इसका ध्यान किया और फिर जैसे यही पूरी कथा का वो है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो इतने सालों से महाराज जी सुना रहे हैं, उसका यही पर्पज़ है। मेरी समय पर नज़र आ रही है, लेकिन मैं सोची हूँ समय पर नज़र ना डालूँ, क्योंकि हर बार शायद ऐसा भाव ना बन पाए। तो महाराज जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि महाराज जी ने बोला कि भक्ति में कल्पना नहीं होती। जो होता है, जो आपको लगता है ये तो मेरी कल्पना है, लेकिन भक्ति में वही सच होता है। और मुझे इसकी कई अनुभूतियाँ हुई हैं महाराज जी से स्वयं रिलेटेड भी, लेकिन वो चूँकि पर्सनल चीज़ है तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं विद प्रूफ और विद कन्विक्शन आपसे कह रही हूँ कि आप जो भी ध्यान करते हो, अगर आपने वो श्रद्धा और अनुराग और विश्वास से करा है, तो आप यकीन मानिए कि वो कल्पना नहीं है, वो सच है। और भगवान तो कल्प तरु है। तो मैंने जब वो सुना, वो काफ़ी लंबा भजन है कि फिर वो उनको गिनती सिखाने के लिए, नहीं जैसे हम लोग छुटपन में हमारे बड़े लोग कहते थे उंगली पकड़ के, ये उसका, ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसा। तो वैसे मैया जो है लड्डू कान्हा से कहती हैं कि जो हमारे वहाँ गाय हैं, ये तेरी, ये मेरी, ये नंद बाबा की, ये बलदाऊ की। और लास्ट में जो मैंने सुना, सुन के मेरी सिरहन दौड़ गई। तो कह रही हैं और पांचवी उसकी जो पालना झुला रही है। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो पालना तो मैया झुला रही है, लेकिन मैया तो पहले ही कह चुकी है मेरी है तेरी। तो वहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि आप अगर उस भाव में डूब गए और आप वो पालना झुला रहे, तो वो पांचवी गैया आपकी। समझ रहे? तो ऐसे ही पूरी कथा का वही है कि मैं अपने अराउंड देखती हूँ ना, तो इतना दुख है, इतना दुख है। और जब भी मैं ये बातें कहती हूँ तो लोग इन बातों को हजम ही नहीं कर पाते, लेकिन अंकल ने, श्री नंद किशोर सरकार अंकल ने आज मुझसे ये बोला कि केवल वो बचपन का समय होता है जब हमें उस दुख का एहसास नहीं होता, बाकी उसके बाद से लेकर अंत तक दुख ही दुख होता है। और मुझे उम्मीद है कि अंकल जो है बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने उनकी बातें यहाँ शेयर करी, क्योंकि मैंने कोई पर्सनल बात तो नहीं शेयर करी। तो इतना दुख है। और लोग अपने सिक्योरिटी को कैसे वो कर रहे, दूसरे को कंट्रोल करके उसके गले में पट्टा डाल के अपने हिसाब से, इधर मैं जा रहा हूँ तो उसको भी खींचता हुआ चला गया, मैं इधर जाऊँ तो मैं उसको पल पल उस पर नज़र रखना हो, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या, मतलब इतना मैंने ये सब देख लिया ना कि जो है। और देखिए इसकी भी दो कैटेगरीज होती है। एक वो लोग जो ये कि हम सब कुछ अपने कंट्रोल के हिसाब से कर लेंगे और सब हासिल कर लेंगे, और एक दूसरे लोग जिनमें मैं शामिल थी और हूँ अभी भी, लेकिन हाँ थोड़ी बेटर हुई, कि हम अपनी अच्छाई से जो है सब कुछ कर लेंगे। तो वो तो गलत बात हो ही गई, लेकिन ये जो सुनने में अच्छी लग रही है, ये भी महा अहंकार का रूप है। कि तो जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए, जब शरणागति हो जाए, मानस रोग दिख जाए और शरणागति हो जाए और अपनी असमर्थता का एहसास हो जाए, तब जो दिमाग से बोझा हटता है और जो मौज की स्थिति होती है कि अब तो हमारे प्रभु ही जो है सब कुछ संभालेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, हम तो उनके चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। तो ये सब आप लोग खो रहे हो। और
मैंने महाराज जी के कितने शिष्यों को, उनके भक्तों को उनकी जीवन लीला समाप्त होते देखी और मैं ना डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने कहा महाराज जी आए और ये उनके शिष्य जवानी में ही बन गए, इतने साल का था और सब कुछ इनके पास था और सब, लेकिन ये तो ऐसे ही जीवन बेकार चला गया। देखिए, और फिर मेरे मन में आता है कि पहले मुझे गुस्सा आता है, ऑनेस्टली ही बताऊंगी आज। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। फिर जो है, चूँकि मैं सत्संग में रहती हूँ तो फिर मुझे समझ में आता है अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। फिर मैं अपने में सुधार करती हूँ, फिर ये लूप रिपीट होता है। उससे फ़ायदा मुझे होता है कि मेरे अंदर बहुत सुधार आते चले जाते हैं, क्योंकि इतनी सुधार की असीमित संभावना है, असीमित। आखिरी समय तक जो है सुधार आप करते रहते हो, और जितना आप सुधार करते हैं ना, उतनी शरणागति बढ़ती जाती है, उतना आनंद बढ़ता चला जाता है कि हमारे प्रभु कितने कृपालु है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला कि 2-3 बातें। पहली तो ये कि सब लोग ऐसा कहते थे, लेकिन मुझे उस बात पे उतना विश्वास नहीं था कि भगवान तो मंगल मूर्ति है, वो तो अमंगल कर ही नहीं सकते। लेकिन अब वही है ना कि एज कम बुद्धि डम, तो ये लगता था तो फिर हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। और दूसरी बात क्या कह रही थी मैं, हाँ, दूसरी बात ये थी कि जो संत जन होते हैं वो बोलते हैं जो प्रेम होता है ना, वो सबसे कठिन होता है। तो बार बार वो ये रिपीट करते हैं, जब शीश तली पर रख ही ना सके तो प्रेम गली में आए ही क्यों। तो कष्ट होता है, शिकायत होती है, फिर ये जो है संतों से सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा चलो फिर थोड़ा और। तो ऐसे करते करते संत, जैसे एक वो कंट्रोल वाला, तब मैंने आपको बताया था गलत, उसका एक संत भी पट्टा बांधते, मेरे को अभी अभी ये दिमाग में आया है, और वो भी खींच के ले जाते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो खींच के ले जाते हैं, उनकी मेहनत होती है, आप फ्री में खींचे चले जाते हो और सही जगह जाते हो। और उससे मुझे एग्ज़ाम्पल भी याद आ गया कि जब लक्ष्मण जी जो है बेहोश हो गए थे, तो हनुमान जी ने उनको ले जाके श्री राम की गोदी में ही लिटा दिया। तो जब संत ले भी जाते हैं ना, तो भगवान की तरफ ले जाते हैं, तो चाहे वो कूट के ले जाए, चाहे मार के ले जाए, चाहे डांट के ले जाए, डरा के ले जाए, चाहे हंसा के ले जाए, कैसे भी मनुहार करके ले जाए, लेकिन वो भगवान की तरफ ही ले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतनी कुसंग में रह रहे हैं और यही उनकी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। इतने कुसंग में रह रहे हो तो चिंता तो होगी ही। सत्संग में रहोगे तब पता चलेगा कि चिंता, देखिए चिंता तो इसलिए होती क्योंकि हम लोग बड़े निकृष्ट जीव हैं और हम लोग के ऐसे जन्म जन्म के संस्कार और आदतें पड़ी हुई है कि हम लोग को चिंता करने में लगता है कि अगर चिंता कर रहे हैं ना तो हम सही जा रहे हैं, अगर हम चिंता नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम लापरवाह हैं। लेकिन जब आप समझते हो कि अरे चिंतामणि, उनके ऊपर चिंता छोड़ दो, वो सारे भार हमारे लेने के लिए खड़े हैं। और जब हम ये सोच रहे तो जैसे मुझे पहले गिल्टी फील होता था, लेकिन वो गिल्टी फील होना भी अहंकार की बात है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और इसलिए हम वो करें और भगवान जी को तकलीफ़ ना दें। लेकिन एक्चुअली जब हमें रियलिटी में समझ में आ जाता है हम कुछ नहीं कर सकते, और जब हम उनके बच्चे बन जाते हैं तो हमें कोई गिल्ट नहीं होता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इतनी ज़्यादा स्थितियों में चल रही हूँ गड़बड़, कि मैं अगर आपसे ऐसे बात कर पा रही हूँ
मुझे कल का पता नहीं रहता अपने, लेकिन मैं ऐसे बात कर पा रही हूँ, चिंता होती है, पर मुझे पता है मेरे महाराज जी बैठे हैं, मेरे भगवान जी बैठे हैं। और इस पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी गा के। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। लो, सारी रामायण हो गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं बताना ही भूल गई, बट ये भजन गाते गाते भगवान जी ने मेरी बुद्धि में वो डाल दिया। तो जैसा कि हम लोग ने रामायण में ये सुना कि भगवान जी ने मंदोदरी के द्वारा रावण जो तलवार उठा रहा था सीता जी को हाथ रुकवा दिया, और विभीषण के द्वारा हनुमान जी को मृत्यु दंड रुकवा दिया, और रावण के ही द्वारा हनुमान जी का घी तेल का सारा इंतज़ाम करवा दिया। और क्या था, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, जो भी था। तो महाराज जी ने यही तो बताया कि भगवान रावण से भी जो सारा काम करवा देते हैं। तो अगर आपको ये चिंता है ना कि होगा कैसे, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम तक रही, क्योंकि ना लास्ट मोमेंट तक आपको कोई हिंट नहीं मिलने वाला होता है कि अब ये हो जाएगा, क्योंकि भगवान को पता है अगर 10 सेकेंड्स बचे हैं तो वो 10 सेकेंड होने से पहले कर देंगे। हम लोग को जो है 10 सेकेंड के पहले ही धुकधुकी होने लगती है, और 6 सेकेंड तक हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमें ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा। तो भगवान जी ने मेरी लाइफ में रावणों से काम करवाया है। मेरी तो आंखें फट गई देख देख के कि ये क्या हो रहा है। अब सच बताऊँ तो जब वो रावण जैसे जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई था, वो जब मेरे सामने मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, मुझे गालियाँ बक रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, और मैं मुस्कुरा रही हूँ उसी के मुंह पे, वो सोच रहा होगा ये पागल हो गई है। तो और मेरे को डर ही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि जो वो कर रहा है वही मुझे चाहिए था। तो ऐसे जो है ना सामने सामने दिखने लग गया है। हर बार डर लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हर बार डर लगता है, क्योंकि मैं अब ये जान चुकी हूँ कि जैसे जैसे मेरा जीवन बढ़ेगा ये कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी चीज़ पानी है, और सबसे बड़ी चीज़ पाना दे तो सब भगवान रहे। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि जैसे कहते हैं ना कि महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं थी, एक्चुअली में अर्जुन और श्री कृष्ण की थी, और अर्जुन की श्री कृष्ण से भी लड़ाई नहीं थी, अर्जुन की अपने ही प्रति लड़ाई थी, और उनके ही जो संस्कार और देहाभिमान और यही सब जो था उसी से उनको अपने ही ऊपर ये सब विजय पानी थी या मिटाना था। थोड़ा सा मेरी तबीयत का ध्यान करके वर्ड्स पर एग्जैक्ट मत जाइएगा, आप थोड़ा सा अपने आप भी समझिएगा। तो वैसे ही ये लड़ाई इसलिए कठिन हो जाती है, जैसे महाराज जी ने अपनी बुक में ये एग्जाम्पल भी दिया था कि जो सन्यासी होता है तो उसकी आई थिंक शिखा भी काट दी जाती है फाइनल जब सन्यास लेते हैं, और फिर उसे बिना वस्त्रों के भी थोड़ी दूर जो है वो वॉक कराया जाता है, फिर वो वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो जिससे हम इन सब अपने जो संस्कार है ना उससे भी ऊपर उठ सके। तो जो भी ये लड़ाई है हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार और हमारे
ये लोक धर्म के संस्कार, लोक धर्म निभाना और लोक धर्म से शासित होना, उससे डरना और लोक धर्म में हम सबके भले बने रहें, उसके लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सब जो हमारे संस्कार वगैरह है ना, इनसे छूटना। मतलब मैं फिर से कहूँगी कि मेरे ऊपर भगवान और महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा है कि सब हो रहा है और मुझे ना पूरी आशा है कि इसी जन्म में होगा। और जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना तो उसमें से कुछ ने तो साफ कह दिया कि इस जन्म में तो हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ क्या बहुतों ने। तो बात इसकी नहीं होती है कि आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बात इसकी है कि मुझे करना है इसी जन्म में, मुझे इसी जन्म में चाहिए वो जो आग, भूख, लालसा, आई थिंक उसे जिजीविषा कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, वो होनी चाहिए। काम तो भगवान जी करेंगे, आप थोड़ी कर लोगे। तो आपको तो बस इच्छा करनी है। जैसे हम लोग को इच्छा होती है ना कि लेटेस्ट फ़ोन मुझे चाहिए या ये गाड़ी चाहिए, भले EMI पे लूँ या बैंक लूट के ले लूँ या कैसे भी लूँ। तो वैसे हमको केवल अदम्य इच्छा करनी है, अदम्य इच्छा। और कैसे वो होगी, मेरी तो नकल मार के हुई, आपकी कैसे होगी मुझे नहीं पता। नकल मारी शुरू में, उसके बाद संसार से जो लात घुसे, थप्पड़ खाए, उसके बाद ये इच्छा बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ा कारण महाराज जी से प्रेम। तो महाराज जी को जो पसंद और महाराज जी ने जो जीवन भर करके दिखाया और महाराज जी को कैसे भगवान जी में इतना इंटरेस्ट, मुझे भी वो चाहिए। फिर जैसे महाराज जी रहे भगवान जी के बल पे, मुझे भी वैसे रहना है इसी जन्म में। मैं फिर से नहीं शुरू करना चाहती हूँ। तो अब भगवान जी जाने, उनका काम जाने, मुझे अदम्य इच्छा करनी है। तो बस यही है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट गए हो जो हम लोग अगली बार कवर करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को शीशा दिखाऊं। मुझे जो सुख मिला है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं दोनों तरफ का देख चुकी ना। जब मैं कीचड़ में लौट रही थी मैंने वो भी देख लिया, और अभी भी थोड़ी कीचड़ मेरे जो लगी हुई है और भगवान जी जो मुझे साफ़ पानी में नहला रहे हैं, तो मैंने वो भी देख लिया। तो इसलिए मेरे को दुख होता है, बहुत बहुत दुख, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कई बार लगता है छोड़ो हटाओ, हमसे क्या मतलब, हमारा तो काम हो रहा है ना। लेकिन फिर मन नहीं मानता और लगता है कि क्यों नहीं समझते हो कि जो खुशी मिली है वो खुशी एक बार तो उसका प्रयास तो करो, उसको चख के तो देखो। जो आपको लगता है आपको मिल चुका ना महाराज जी के रहते और शरीर रूप से, या उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर आपको ना, मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, विश्वास करना पड़ता है। जैसे बंदरों ने करा कि गुफा में, स्वयं प्रभा की गुफा में पानी होगा और उसी पानी से प्यास बुझेगी, वरना मर जाएंगे ऐसे ही प्यासे, मर जाएंगे यार हम लोग ऐसे ही प्यासे। यार तो नहीं बोलना चाहिए था। और एक थोड़ी गंदी सी लाइन बोलूँगी, क्योंकि ना गंदी लाइन भी बोलनी कभी कभी ज़रूरी होता है। हम लोग ना जानवरों की मौत मरेंगे अगर हम लोग ने जो है, और उस समय इतना वो होगा मलाल, और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देख लिया, कितना ही कहते लोग आखिरी टाइम में भगवान का नाम ले लेंगे। अरे इतने दलदल में, कीचड़ में जो है वो डूबे हुए हो, भगवान के बारे में कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से, और
तुझे क्या चिंता होगी अपने बिजनेस की और इन सब की, और कि हमारे घर वालों का क्या होगा, अब मैं मर रहा हूँ। अरे भैया, क्या दुख होता होगा, क्या कष्ट होता होगा। मैं कई बार सोचती हूँ जान के कि मैं उसको इमेजिन करती हूँ, तो मुझे अब तो उतना नहीं लगता है। शुरू में जब मैंने शुरू किया था, मतलब मैं मर जाऊंगी, काम खत्म, मैं मर जाऊंगी। तो मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैं परीक्षित जी की तरह मरना चाहती हूँ। मैं सच में परीक्षित जी की तरह मरना चाहती हूँ कि जैसे जब वो हाथी के गले से माला गिर जाती है और उसको पता भी नहीं चलता, मैं वैसे मरना चाहती हूँ। आप कैसे मरना चाहते हो? अपने से ये सवाल पूछिए। तो मुझे मालूम बहुत ख़राब नोट पे वीडियो एंड कर रही हूँ, लेकिन मैं जान के ऐसा कर रही हूँ। तो चलिए विदा लेते हैं। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर है। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम।